फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पीकेबी के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज हम एग्रीकल्चर का एक अपना नया चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपका सीड। ठीक है, सीड्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बीज। आप सभी को पता होगा सीड्स क्या होता है, आप सभी ने सीड को देखा भी होगा। ठीक है, तो हमने अपना जो पिछला चैप्टर है वीड है वो कंप्लीट कर लिया, वीड्स के बारे में पढ़ लिया। तो हम नया चैप्टर है वो सीड्स आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सीड्स के जो आपका चैप्टर है इस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर, एक या दो क्वेश्चन आपको इस पे आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सीड क्या होता है, तो हम आज उसी को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीड क्या होते हैं, सीड की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक राइप फर्टिलाइज्ड ओव्यूल और यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसका क्या मतलब है ये समझते हैं। ठीक है, राइप्ड मतलब परिपक्व, यानी बीज क्या है आपका, जो पार्ट होता है पका हुआ, परिपक्व बोल सकते हैं। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है और यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि जो आपका फ्लावरिंग प्लांट होता है उसका क्या है, रिप्रोडक्शन का एक यूनिट होता है, जिससे हम क्या है एक नया प्लांट ग्रो करते हैं। ठीक है, सीड क्या है, सीड से हमें एक नया प्लांट मिलता है। सीड क्या है, जर्मिनेशन होता है इसके अंदर, जर्मिनेशन होने के बाद हमें क्या है एक नया प्लांट मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए सीड क्या होते हैं। राइपन सीड इज ए राइप्ड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल और ए यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये क्या है, सीड की एक्चुअल डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सीड इज ए वाइटल इनपुट इन क्रॉप प्लांट। ठीक है, ये क्या है, इनपुट है। इनपुट का क्या मतलब होता है यहाँ पे, इनपुट का मतलब है कोई चीज हमें इनपुट हम दे रहे हैं कोई चीज को। ठीक है, देना। ठीक है, तो हम क्या है एक टाइप से इनपुट दे रहे हैं क्रॉप प्लांट के लिए। ठीक है, इनपुट का मतलब ये हो गया हम सीड को जर्मिनेट क्या कर रहे हैं, सोइल के अंदर शो कर रहे हैं। ठीक है, सोइल के अंदर हमने उगा दिया सीड्स को, एक टाइप से हमें इनपुट दिया इसके अंदर। इनपुट से हमें आउटपुट क्या मिलेगी, आउटपुट के अंदर हमें क्या है क्रॉप प्लांट मिल जाएगी, मतलब एक क्रॉप का प्लांट मिल जाएगा। वो क्या होगी, हमारी आउटपुट होगी एक टाइप से। तो हमें सीड एज इनपुट यूज कर दिया। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं वाइटल इनपुट इन क्रॉप प्लांट। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। बिकॉज ओनली, इसका मतलब क्या, बिकॉज ओनली थ्रू सीड इन्वेस्टमेंट मेड, इन्वेस्टमेंट मेड और अदर इनपुट लाइक पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन और क्रॉप मैनेजमेंट अक्कर्स। ये क्या होता है, हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सीड इज अ वाइटल इनपुट इन द क्रॉप प्लांट। ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बता दिया क्या इनपुट क्यों बोलते हैं इसको। बिकॉज ओनली थ्रू सीड इन्वेस्टमेंट मेड, यानी कि सीड को हम अगर ग्रो करेंगे तभी हम एक टाइप से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट हमें क्या है, क्रॉप मिल रही है। ठीक है, क्रॉप्स के अंदर हमें डिफरेंट उनकी जो मिलती है, जैसे ग्रेन्स हो गया या अलग जो भी हमें इनपुट एक टाइप से आउटपुट मिल रही है, वो हम क्या है सीड के थ्रू ही कर सकते हैं। अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो क्या है सीड की फॉर्म में कर रहे हैं। और अगर हम
सीड की इन्वेस्टमेंट करके सीड को हम उगा रहे हैं, तो उगाने के बाद ही जैसे कि और इनपुट हो गया पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन और क्रॉप मैनेजमेंट। जैसा कि हमने क्रॉप उगा ली, मान ले क्रॉप उगाने के लिए हमें क्या सीड की जरूरत पड़ी, सीड हमने उगा लिया। सीड उगाने के बाद ही हम पेस्टिसाइड्स है उसमें कर सकते हैं, इरिगेशन उसके अंदर कर सकते हैं, और उस क्रॉप की मेंटेनेंस या मैनेजमेंट है तभी कर पाएंगे अगर हमने वो क्रॉप उगाई है। और क्रॉप किससे उगेगी, सीड से। तो सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर वो रहेगा सीड। हमारे पास सीड होना चाहिए, तभी हम कोई क्रॉप को है वो ग्रो करने के लिए हम तभी उसको कर पाएंगे ग्रो, यानी कि हम तभी उगा पाएंगे अगर हमारे पास सीड है। तो ऑल इसका जो पूरी बोर्ड पे मैंने लिखा है इसका रिजल्ट या हम कैलकुलेशन निकालें तो इसका मतलब यही है कि अगर हमारे पास सीड है तो ही हम क्रॉप को मेंटेनेंस कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, हम इनपुट दे पाएंगे क्रॉप के लिए। ठीक है, तो ये उसका आपको पता चल गया होगा मैंने क्या कुछ मैं आपको कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये तो बेसिक था, ये आपके एग्जाम में इस तरह से कोई क्वेश्चन नहीं आता, बस आपको पता होना चाहिए सीड्स के बारे में क्या होता है। तो अब हम नेक्स्ट अपना पढ़ रहे हैं, वो करेंगे हम डिफरेंस बिटवीन सीड एंड ग्रेन। ग्रेन आपने सभी ने देखा होगा, सीड भी देखा होगा। ठीक है, उन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। ग्रेन्स आपने देखा होगा, वीट हो गया, राइस हो गया, ये क्या है सभी ग्रेन्स के अंदर आते हैं। और ग्रेन्स को भी हम एज ए सीड के तौर पे यूज करते हैं। जैसे कि हमारे घरों के अंदर क्या होता है, जो हम वीट निकालते हैं उसको हम एज ए सीड यूज कर लेते हैं, एज ए सीड आप सभी ने देखा होगा, एज ए सीड यूज कर लेते हैं। तो एक्चुअल में जो ग्रेन्स और सीड्स के अंदर डिफरेंस क्या हुआ ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सीड और ग्रेन, डिफरेंस आपको दोनों के बीच में पता होना चाहिए। ठीक है, पहला क्या है, इट शुड बी, सीड है ना, इट शुड बी वाइलेबल, ठीक है, इट में नोट। वाइएबल का मतलब क्या है कि इनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है, वर्केबल पावर है वो होनी चाहिए। ठीक है, वर्क करना जरूरी है तभी सीड है वो ग्रो कर पाएंगे। यानी कि अगर हमने सीड उगा दिया तो वो वर्क करके एक क्रॉप या प्लांट के अंदर ग्रो होना चाहिए। सीड जो ग्रेन होता है वो एज है सीड हम यूज तो कर लेते हैं, पर उसका फंक्शन नहीं है कि हम उनको ग्रेन्स को है फूड के तौर पे यूज किया जाता है, आप सभी को पता होगा। लेकिन जो सीड है उसको हम क्या है फूड के तौर पे यूज नहीं करते हैं, उनका हमारा काम है अभी हमारी नई प्लांट है उसको ग्रो करना। ठीक है, तो मतलब ये होगा कि वाइएबल का मतलब यहाँ पे ये हो गया, अभी जो सीड है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो वर्क कर सके, वर्केबल होना चाहिए। ग्रेन्स है वो वर्केबल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम फिजिकल और जेनेटिक प्योरिटी में नोट। ठीक है, ये सभी क्या है सीड्स होंगे, इसके अपोजिट होंगे ग्रेन्स के। ठीक है, तो यहां पे क्या है, मैक्सिमम फिजिकल और जेनेटिक्स प्योरिटी का क्या मतलब है कि फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब हो गया जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, चाहे उसका कलर हो गया या उसके अंदर कोई भी मिक्स है, कोई भी मिलावट वगैरह है तो वो नहीं होनी चाहिए। फिजिकली प्योर होना चाहिए। और जेनेटिकली प्योर का मतलब है कि उसके अंदर कोई डिजीज वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर हम उस प्लांट या सीड को ग्रो करते हैं तो उसके अंदर प्रॉपर है वो प्लांट ग्रो होना चाहिए, प्रॉपर प्लांट ग्रो होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी प्रकार का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, तभी हम सीड बोल सकते हैं भी एक ये क्या है प्योर सीड है, हम उसको एज अ क्रॉप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ग्रेन्स के अंदर ऐसा नहीं होता, ग्रेन्स के अंदर हम ये चीज़ नहीं देखते हैं। ग्रेन्स के अंदर चाहे वो फिजिकल इम्प्योरिटी भी हो सकती है उसके अंदर और जेनेटिक्स प्योरिटी भी उसके अंदर हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट शुड बी सेटिस्फाई द नॉर्मल स्टैंडर्ड, सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स। ठीक है,
इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि आप बहुत सारे मार्केट के अंदर सीड्स खरीदते हो तो उसके ऊपर क्या है, कुछ सर्टिफिकेशन होते हैं सीड्स के भी। ये अगर सेटिस्फाई कर रहा है इस चीज़ को तो ये क्या हम मानते हैं भी एक टाइप से प्योर सीड है, ठीक है। कुछ उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं, लॉ होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, अगर उनको प्रॉपरली सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या है, हमारा एक सीड है। लेकिन ग्रेन्स के केस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सेटिस्फाई नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट शुड बी कंप्लीटली ट्रीटेड विद पेस्टिसाइड्स, ठीक है, ट्रीटेड विद पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, और क्या है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पेस्ट और फंजाई, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जो आपने सीड्स देखे होंगे उनके ऊपर क्या है, पेस्टिसाइड्स लगी होती है, केमिकल्स लगे होते हैं, वो क्या है, डिफरेंट फंजाई और पेस्ट से जो अपना सीड है उसको बचाते हैं भी। उसके अंदर क्या है, फंजाई या पेस्ट है एंटर ना करे, और वो क्या सीड है, उसकी क्वालिटी है वो प्रॉपर रहे, वो क्या है डैमेज ना हो, ठीक है। अगर उसके अंदर फंजाई या कुछ पेस्ट वगैरह ने एंटर कर लिया तो वो सीड है खराब हो जाएगा, वो क्या है जर्मिनेशन के लिए आगे फर्दर वर्क नहीं करेगा। तो मतलब क्या है कि जो आपके सीड है उसको हम क्या है, केमिकल जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गया, फंगिसाइड्स हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, इनसे क्या है ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीट किया भी जाता है, और वो क्या है फर्दर बेटर जर्मिनेशन के अंदर हेल्प करते हैं। लेकिन ग्रेन्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ग्रेन्स को हम क्या सीधा ही जर्मिनेट कर लेते हैं कई बार, बट सीड्स को ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल की बात करें तो आपने देखा होगा, सीड की बात करें तो सी सेम क्या होता है, तिल, सनफ्लावर सीड्स, ये कुछ कॉमन सीड्स हैं जो हम यूज करते हैं अपने फील्ड के अंदर। और ग्रेन्स के अंदर तो आपके पता ही होगा, वीट वगैरह हो गया, ठीक है, वीट राइस, ये क्या है, इसके कुछ एग्जांपल हैं जो आपके ग्रेन्स के अंदर आ गया। बस थोड़ा सा आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए भी सीड्स और ग्रेन्स के अंदर क्या होता है। बेसिकली जो हम क्रॉप को अपने फील्ड के अंदर ग्रो करते हैं तो हम सीड का यूज करते हैं जो कि आगे जर्मिनेट करता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा दोनों के बीच में डिफरेंस। तो मैं एक बार इसको इरेज कर लेता हूं और हम पढ़ेंगे अब सीड, हमारा जो चैप्टर है नेम ही उसका सीड है, तो हम अब पढ़ रहे हैं सीड की करैक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, कुछ मतलब करैक्टर क्या होने चाहिए सीड के अंदर भी प्रॉपर। अगर हम कहें भी ये सीड है तो उसके अंदर क्या क्या उसकी करैक्टरिस्टिक या फीचर बोल सकते हैं, वो क्या होनी चाहिए, ये भी हम बोल रहे हैं कि ये एक टाइप से प्योर है, जर्मिनेशन के कैपेबल है, तो वो हम देखते हैं, ठीक है। पहला क्या है, इट शुड बी प्योर, प्योर और हाईली जर्मिनेटिंग पावर होनी चाहिए, प्योर और हाई जर्मिनेटिंग पावर, ठीक है। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि प्योर होना चाहिए। दूसरी क्या है, वो जर्मिनेटिंग पावर है वो हाई होनी चाहिए ताकि वो क्या है जल्दी से जर्मिनेट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम सीड बोर्न डिजीज। सीड बोर्न डिजीज क्या होती है, जो सीड के अंदर डिजीज होती है उसको हम बोलते हैं सीड बोर्न डिजीज। उनसे फ्री होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी प्रकार की डिजीज नहीं होनी चाहिए। अगर डिजीज है तो वो क्या है जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्या है, लार्ज होना चाहिए, यूनिफॉर्म इन साइज शेप और कलर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शुड बी फ्री फ्रॉम वीड सीड, ठीक है, फ्री फ्रॉम वीड सीड्स और फ्रेश। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार, इसका क्या मतलब है।
लार्ज होना चाहिए, यानी कि जो सीड्स एक्चुअल में अलग अलग प्रकार के सीड्स होते हैं अलग अलग क्रॉप के लिए, तो उनका जो भी प्रॉपर साइज वगैरह है, उनका कलर है, शेप है, वो क्या है प्रॉपर होनी चाहिए, जो कि एक्चुअल में कोई भी सीड की होती है, तभी वो जर्मिनेट के कैपेबल रहेगा और उसकी ये फीचर रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फ्री फ्रॉम वीड्स सीड, यानी कि अगर हम कोई भी सीड ले रहे हैं उसके अंदर वीड का सीड नहीं होना चाहिए। अगर वीड का सीड है तो उसमें क्या हो जाएगा, वीड्स ग्रो कर जाएंगे जो कि क्रॉप के लिए हार्मफुल रहेंगे, कंपीट करेंगे, जो कि हम पिछले चैप्टर के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वीड और क्रॉप की कुछ रिलेशनशिप। ठीक है, फ्रेश, यानी कि जो आपका सीड है वो टोटली फ्रेश होना चाहिए। ठीक है, अगर वो फ्रेश है तो वो कैपेबल रहेगा जर्मिनेशन के। मान लीजिए कोई सीड है वो बहुत साल पुराना पड़ा है तो वो क्या है लेट जर्मिनेट करेगा, हो सकता है वो जर्मिनेट ही ना करे। तो जो आपका सीड है वो टोटली फ्रेश होना चाहिए ताकि जर्मिनेशन है वो जल्दी हो सके। ठीक है, तो ऑल ओवर हमने आज की वीडियो में यही देखा, सीड क्या होता है और सीड ग्रेन के बीच में डिफरेंस, तो आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सीड के बारे में कुछ डेफिनेशंस है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, और कुछ मेथड पढ़ेंगे सीड को हम किस प्रकार से ग्रो करते हैं, क्या क्या रूल्स होने चाहिए। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के में आपने जो भी पढ़ा इसमें आपका डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी प्रिपरेशन है उसको करते रहिए। ठीक है, थैंक यू गाइस।